लेकिन इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि नीट 2025 में कहाँ से बाहर से क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन बाहर से आए थे, कौन से आए थे, तो उसको भी मैं अगर इतना तेजी से अगर हम लोग करने सीख गए तो फिर नीट में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, जिसमें 2025 में कुछ क्वेश्चन लेंदी भी थे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। अगर प्रोडक्टिविटी आ जाता है तो उसमें ईयर भी जुड़ जाता है, मतलब टाइम भी जुड़ जाता है। तो ईयर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92, द फर्स्ट मेंसुरेशन इज कॉल्ड मेनार्क। ये तो सबके मुंह पे ही याद होगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? मेनार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट मेंसुरेशन को मेनार्क ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93, जो कि एसर्शन रीजन है। ऑल द वर्टेब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट। ये सही है। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टेब्रेटा पोजेस नोटोकॉड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। द नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजनस और बोनी वर्टेब्रल कॉलम इन एडल्ट। दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कि 94 नंबर, जीन R and Y follow independent assortment. If RRYY produce round yellow seed and RRYY produce wrinkle green seed, what will be the phenotypic ratio in F2 generation? इसका phenotypic ratio 9:3:3:1 होगा। ये थियोरेटिकल है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 95 नंबर। तो द DNA fragments extracted from the gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA. सही है। Small size DNA fragments are observed near the anode while the larger fragments are found near the wells in agar gel. दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 96 नंबर। What is the main function of the spindle fiber during mitosis? स्पिंडल फाइबर का मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है टू सेपरेट द क्रोमोसोम। क्या है इसका? टू सेपरेट द क्रोमोसोम, जो कि सेकेंड ऑप्शन में है इसका करेक्ट आंसर, टू सेपरेट द क्रोमोसोम। चलिए 97 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मियोटिक एंड मिटोटिक डिवीजन नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द एमएमसी एंजियोस्पर्म प्लांट में? तो इसमें एक मियोसिस होता है और 3 माइटोसिस होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें 4 जो हैप्लॉइड बनते हैं उसमें एक ही फंक्शनल होता है, इसीलिए इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा, 1 मियोसिस एंड 3 मिटोसिस। चलिए 98 देखते हैं। इसमें बोला है आइडेंटिफाई विच इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट सी टर्मिनल्स ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन, ये भी सही है। द हैवी एंड लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, ये भी सही बात है। और लास्ट ऑप्शन बोलता है, फोर्थ ऑप्शन, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल ऑफ द एंटीबॉडीज, नहीं ये गलत है, एन टर्मिनल पे होता है। सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नॉट करेक्ट में। 99 कहता है ऑप्शन ए में, द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस, सही बात है। द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल कंपेयर टू फीमेल, ये भी सही है। फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, नहीं। फर्स्ट पोलर बॉडी जो होता है वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेशन से आता है। फोर्थ ऑप्शन, लुटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम ऑनसॉट ऑफ मेसन, नहीं ये डिसइंटीग्रेशन नहीं करता है, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है ताकि कि इंडोमेट्रियम को जो है मेंटेन कर सके। सो द सेकेंड ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू, सी और डी रॉन्ग। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी द 100th क्वेश्चन। First assertion, cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus, सही बात है। Presence of more than one nucleus in tapetum increase the efficiency of the nourishing the developing macrocytes of mother cell, रीजन भी सही है, assertion भी सही है, explanation भी सही है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन। तो द ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्टिव मार्कर हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकम्बिनेंट कॉलोनीज फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट कॉलोनीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड्स एंड दे आर आइडेंटिफाइज एज रिकम्बिनेंट कॉलोनी, नहीं, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हो जाने पर वो कलर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, सही बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा और सेकंड करेक्ट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
Let's see the next question. In ब्राइफाइट्स द जीमा हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जीमा जो होता है ब्राइफाइट्स में, ये लिवरवर्ट्स का होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन। सो मार्क द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोलता है मैच द कॉलम है, तो एडिनोसिन ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोसाइड है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, एडिनाइलिक एसिड ये एक न्यूक्लियोटाइड है, बी का 2 हो जाएगा। तो आगे थर्ड और फोर्थ दोनों मिल रहा है। एडिनाइन जो होता है आपका नाइट्रोजन बेस होता है, और डी जो होता है एमिनो एसिड होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क ऑप्शन 4। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस आप सोचिएगा। इसमें थर्ड जनरेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम F2 से ही देखेंगे। देखिए यहाँ पर कैरियर फीमेल है और अफेक्टेड मेल है। अफेक्टेड मेल है और कैरियर फीमेल है, इसका मतलब मेल जितने होंगे सारे अफेक्टेड ही होंगे, मतलब कि आधे जनरेशन तो ऐसे चलेगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ये फीमेल एक कैरियर होगी और एक अफेक्टेड होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ अफेक्टेड है, तो एक फीमेल तो कैरियर हो जाएगी और एक फीमेल जो हो जाएगी आपकी अफेक्टेड हो जाएगी। तो कैरियर पूछा है, तो 4 में तो 3 अफेक्टेड ही हो गए, तो एक ही कैरियर बचे ना। तो सेकेंड ऑप्शन 1/4 होंगे, एक ही कैरियर होते हैं, बाकी 3 तो अफेक्टेड ही होते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन के बारे में पूछा है, तो फर्स्ट में क्या दिया है, इट काउज ए पुपिलरी कंस्ट्रिक्शन, नहीं है, पुपिलरी डायलेशन करता है। तो ए जो हो जाता है कि गलत है। इट इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। काउज पिलोइरेशन, बिल्कुल। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, यानी बीसीडी सही है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो जाइगोमॉर्फिक जो होता है आपका पी में होता है, और मस्टर्ड चिली धतूरा में एक्टिनोमॉर्फिक होता है। सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मार्क द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 107। Who proposed that the genetic code for amino acids should be made up of 3 nucleotides? तो जेनेटिक कोड किसने दिया था भाई? तो जॉर्ज गेमो साहब ने ही दिया था। तो जॉर्ज गेमो साहब सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट चला जाएगा। ये तो थ्योरेटिकल है और ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। तो चलिए 108 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सही बात है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, नहीं, इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 109। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट ए सर्टन टाइप ऑफ इवोल्यूशन। ये एनालॉगी का एग्जाम्पल है, और एनालॉगी को ही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग। तो 109 नंबर का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जो कि एनालॉगी और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सीधा एग्जाम्पल से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं 109 नंबर के बाद 110 नंबर। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टम्स आर। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं ये एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फिशेस। ये सीधा एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन उठ के आए हैं। अभी तक जितना भी क्वेश्चन कराया एक भी जो है एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 111 नंबर देखते हैं। हिस्टोन्स आर इनरिच्ड विथ। हिस्टोन्स जो होते हैं इनरिच्ड होते हैं बेसिक एमिनो एसिड, जो कि लाइसिन और आर्गिनिन होता है। तो लाइसिन और आर्गिनिन जो होते हैं सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क द सेकेंड ऑप्शन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 112 पे। तो ये सीधा वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, जो कि एनसीईआरटी के ही वहाँ पर दिया हुआ है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में dN/dt इज इक्वल टू RN K-N/K होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ध्यान से देखेंगे, dN/dt इक्वल्स टू RN K-N/K। तो चलिए देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी apparatus इज टू पैकेज द मटेरियल मेड बाय द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू द इंट्रासेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड द सेल। बिल्कुल सही बात है। वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द cis face of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans face of the Golgi apparatus. Both the option is the correct and the explanation is also correct. So the second option is the correct answer. Next question. Which of the following about the Rubisco is true? It catalyzes the carboxylation of RBP. ये तो हो सकता है। It's active only in the dark, नहीं। It has higher affinity for oxygen, नहीं।
इट इज़ एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नहीं ये भी गलत है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क द करेक्ट ऑप्शन 1। 115 में मैच द लिस्ट आ रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन तो कॉर्पस लुटियम से सेक्रेट होता है टू मेंटेन द इंडोमेट्रियम, और रिलैक्सिन जो होता है लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में ओवरी से रिलीज होता है, तो ए का 4 और बी का 2 हो जाएगा। तो दोनों में दे रखा है। तो चलिए देखते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पार्स इंटरमीडिया यानी सी का 1 हो जाता है। और 4 कैटाकोलमाइंस जो होते हैं एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन होते हैं, तो डी का 3 हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 116 नंबर देखते हैं, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। ये तो डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी से एंजाइम टॉपिक से, तो लास्ट टॉपिक जो है तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, एपोएंजाइम इज द करेक्ट आंसर। तो प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम, ये तो थियोरेटिकल है, पूरा याद ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट इसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के लिए 3 इसेंशियल है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज, और सी और डी नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी करेक्ट मतलब कि वो नहीं आते हैं जीन क्लोनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो होता है, और ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस जो होता है, ये इननेट इम्यूनिटी होता है। ये एनसीईआरटी के लाइन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, इननेट इम्यूनिटी जो कि इनबॉर्न इम्यूनिटी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने का रो फैक्टर होता है और इनिशिएट करता है सिग्मा फैक्टर। तो फोर्थ ऑप्शन जो हो जाता है टर्मिनेशन के लिए हो जाता है रो फैक्टर। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 119 का 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। देखो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को ही एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस एक्चुअली सिंथेसाइज करता है लेकिन न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो एस्परजिलस नाइगर, लैक्टोबैसिलस दही बनाते हैं, ठीक है, बी हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा पोरिस्पोरम, हाँ ये नहीं होगा। सकारामाइसिस सेरेविस, हाँ बिल्कुल ब्रेड बनाते हैं। प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमनी, हाँ बनाते हैं, यानी कि बी होगा, डी होगा, ई होगा, लेकिन ए और सी नहीं होगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो इसमें स्टेटमेंट 1 कहता है, फिग फ्रूट इज ए नॉन वेज फ्रूट एज इट हैज इनक्लोज्ड फिग वास्प इन इट। नहीं, ये वेजिटेरियन फ्रूट होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, फिग वास्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है। एज फिग वास्प कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं करता है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। सो बोथ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, सो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क द थर्ड ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स। इसमें रोल होता है लोकोमोशन का होता है, ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट का होता है, कैप्चर का होता है, और आपका रेस्पिरेशन का होता है, लेकिन डाइजेशन और एक्सक्रेशन का नहीं होता है। तो इस दो ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर कर लेंगे। तो थर्ड ऑप्शन जो है, जो कि ए और सी है, जो कि रेस्पिरेशन और लोकोमोशन है और कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, बाकी में डाइजेशन और एक्सक्रेशन है, तो इसलिए नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू द इंटरेक्शन विद द एंटीजन टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन टिश्यू लाइक। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है चुन लेंगे, थाइमस नहीं है, बोन मैरो नहीं है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, पियर पैचेज है। तो सी और डी ई है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इविल क्वार्टेट X3, इसको यानी कि एक काउज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी ए का 3 चला जाएगा। X3 के कंजर्वेशन जो है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन, बी का 1 चला जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन मिल गया, हमारा मैच कर गया। लैंटाना कैमरा जो हो गया एलियन स्पेस इन्वेजन हो गया, और डोडो जो है एक्सटेंशंस है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है।
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है, ए और बी दोनों सही है। डी डिफरेंशिएशन इज ए प्रीक्विजिट फॉर रीडिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही बात है कि डी डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन से पहले आता है, ए बी सी, यानी कि मेरा सेकंड ऑप्शन तो मिल गया। चलिए देख लेते हैं। एब्सिसिक एसिड इज ए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, नहीं, ये एक इनहिबिटर होता है। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, नो, ये एपिकल डोमिनेंस करता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ए बी सी। चलिए तो मैच द कॉलम करते हैं। टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है हमारा साल्विनिया होगा, यानी ए का 4 हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स जो होता है पॉलीट्राइकम होता है, यानी बी का 3 हो जाएगा, यानी और सी का एंजियोस्पर्म जो होता है साल्विया होता है, यानी सी का 1 हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वाई कांट इंसुलिन कैन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट, नहीं, वो प्रोटीन होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है इसीलिए। तो थर्ड ऑप्शन में हमको सीधा दिख रहा है कि इट विल बी डाइजेस्टेड इन जीआई ट्रैक्ट, सीधा एनसीईआरटी से है, लेकिन ये एनसीईआरटी में आंसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो जिम्नो मतलब नेकेड होता है, स्पर्म मतलब सीट होता है, तो थर्ड ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है, सीट्स आर नेकेड, मतलब फर्स्ट लाइन है जिम्नोस्पर्म के टॉपिक के फर्स्ट लाइन से ही आंसर है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन, ठीक है, एंड बकल कैविटी, नहीं, यही गलत है। ऑन लैंड बाय स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स, ये सही है, यानी कि वाटर के लिए गलत है लेकिन लैंड के लिए सही है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा, क्योंकि वाटर में स्किन से करते हैं और लैंड पर स्किन, बकल कैविटी और लंग तीनों से करते हैं। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। तो 130 का 4 करेक्ट मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल बाय RNA इंटरफेरेंस बिकॉज, देखिए साइलेंसिंग तब होता है जब कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA बनता है, तभी जाकर के RNA साइलेंसिंग होता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्विन आर बोर्न टू ए फैमिली दैट लाइव्स नेक्स्ट डोर टू यू, द ट्विन्स आर ए बॉय एंड ए गर्ल, ट्विन्स अगर एक बॉय है और एक गर्ल है तो वो फैटर्नल केस हो जाता है। इसका मतलब कि वो फैटर्नल ट्विन्स होते हैं, वो आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विन्स नहीं होते, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कुटलम, ये जो होता है कोटिलेडन ऑफ मोनोकोट सीट होता है, यानी ए का 2 हो जाएगा, यानी कि, और बी का देखते हैं नॉन अल्बुमिनस सीट जो होता है ग्राउंडनट होता है, यानी बी का 3 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन तो हमारा मिल गया। एपीब्लास्ट जो होता है रूडिमेंट्री कोटिलेडन होता है, और पेरिस्पर्म जो होता है परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है जो बीट में होता है, ठीक है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो गया, यानी कि 134 चलते हैं। इन फ्रॉग द रेनल पोर्टल सिस्टम इज ए स्पेशल वेनस कनेक्शन दैट एक्ट टू लिंक, रेनल पोर्टल जो होता है किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में होता है, और हेपाटिक पोर्टल जो होता है लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। तो यहाँ पर हमसे किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी का पूछा है, यानी रेनल पोर्टल सिस्टम के बारे में पूछा है, यानी 134 का 1 चला जाएगा। तो हार्ट जो होता है एरिथ्रोपोएटिन नहीं, ये तो जेजी सेल किडनी में करते हैं, यानी बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 में दोनों में है। हार्ट जो होता है ANF, हाँ ठीक है, और जीआई ट्रैक्ट जो होता है सेक्रेटिन, ठीक है, यानी सी का 4 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा तो मिल गया। तो और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है एल्डोस्टेरोन करता है, यानी डी का 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा। सारा थियोरेटिकल एनसीईआरटी वाइज ही है। चलिए कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। ए स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, बिल्कुल सही बात है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, बिल्कुल। एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन नहीं, कॉर्टिकल हार्मोन नहीं, मेडुलरी हार्मोन से ही एक्टिविटी कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन ABC इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस यूज्ड फॉर रिमूविंग क्लोट फ्रॉम ब्लड वेसल, यानी क्लोट बस्टर के रूप में काम करता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि रिमूव करता है क्लोट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया जो है रामदेव मिश्रा है, और ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये जो हर टॉपिक स्टार्ट होने से पहले एक पैराग्राफ दिया रहता है साइंटिस्ट के बारे में, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। चलिए तो इसका थर्ड आंसर जो हो जाएगा रामदेव मिश्रा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एसर्शन रीजन है ए टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेट। बिल्कुल सही बात है। द एग apparatus हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये गलत बात है। एग apparatus में 2 पोलर न्यूक्लियाई नहीं होता, यानी कि ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल रेफर्स टू ए मास ऑफ प्रोलिफेरेटिंग सेल, बिल्कुल सही बात है। रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल, इन्वेजन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू, हाँ। दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, नहीं, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो ये ओरिजिनल लोकेशन पे नहीं हो सकता है। सो ABC हमारा सही होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं, ये हमारे से पूछ लिया टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल के बारे में। तो इसका मैं पहले बता देता हूँ कि टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में पहले क्या होगा कि मियोसिस होगा स्पोर मदर सेल में, उसके बाद प्रोथेलस स्टेज आएगा। प्रोथेलस स्टेज आने के बाद मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, उसके बाद मेल गैमेट जाएगा आर्किगोनिया के पास वाटर में, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस हिसाब से ढूंढ लेंगे। तो हमारा चला जाएगा सेकेंड, बी पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद से ए आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है। बोथ वाइंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, बिल्कुल सही बात है। द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाइंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर, बिल्कुल सही बात है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब कि दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेंस हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो हीम कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड कैटलेज को कैटलाइज करता है। इसका मतलब कि 143 का 1 हो जाएगा, यानी कैटलेज हो जाएगा। हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, कैटलेज हो जाएगा इसका, या प्रोक्सीडेज भी होता है तो भी हो सकता था। चलिए मैच द कॉलम भर भर क्या है। इम्फाइसीमा जो होता है सेकेंड हो जाएगा। डैमेज अल्वेलर वायल एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सर्फेस, यानी ए का 2 हो जाएगा। एंजीना पेक्टोरिस जो होता है एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ठीक है, तो बी का 3 हो जाएगा आपका। ग्लोमेरुलस नेफ्रिटिस जो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर ऑफ किडनी, सी का 4 हो जाएगा। टेटानी जो होता है रैपिड स्पाज्म इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड, इसका मतलब आपका चला जाएगा आंसर फर्स्ट। देखिए सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। 145 फाइंड आउट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम में क्या नहीं होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है। हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस, नहीं, ये गलत बात है। हाइपोडर्मिस इसका सेलेरन काइमेटस होता है। भास्कुलर बंडल इसका स्केटर्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। भास्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज्ड भी होता है, सही बात है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रोक कोपुलेटरी पैड। तो ये तो डायरेक्ट है, यानी फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिंग पर इसका मेल फ्रोक का कोपुलेटरी पैड होता है, यानी फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिंग, याद रखेंगे फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिंग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से स्टेटमेंट, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, सही बात है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। एनपीपी तो रेस्पिरेटरी लॉस के बाद बनता है ना। 148 नंबर, ये क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी डाला था शॉर्ट्स में, ठीक है, आया था। तो सी आपका हो जाएगा फोम ब्रेकर। फोम ब्रेकर पूछा है तो सी आपका फोम ब्रेकर हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सीधा आया है एनसीईआरटी के डायग्राम से, सिंपल स्टेट वाला है ये बायोरिएक्टर। चलिए 149 नंबर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाइज डीएनए फॉलोइंग इक्वेशन। तो 2⁻n होगा। ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिखा मुझे, तो ये पीसीआर से है, लेकिन ये इसको याद कर लीजिएगा। 149 का 3 होगा, यानी 2⁻n, यानी कि इसका आंसर थर्ड चला जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो ये स्पर्म के बारे में पूछा है, हेड। तो हेड में जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, ए का 4 हो जाएगा। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होने से एनर्जी होता है, यानी बी का 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन तो मिल गया और सेकेंड भी है। तो एक्रोजोम में इंजाइम होता है। टेल जो होता है स्पर्म मोटिलिटी के लिए होता है। तो हमारा फाइनली सेकेंड आंसर जो होता है करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन जो होता है करेक्ट होता है, क्योंकि हेड जो है एनसीईआरटी के लाइन में तो नहीं है, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन वही जेनेटिक मटेरियल हेड में ही होता है। तो मैं पूरा एनालाइज किया तो मुझे ये नहीं लगता है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि 100% एनसीईआरटी से है, तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्पीड लगता हो
तो उसको धीरे करके थोड़ा देख लें, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ स्पीड में, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का आइडिया होना चाहिए जल्दी जल्दी। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन 151 स्टेटमेंट 1 कहता है इन ए फ्लोरल फार्मूला प्लस स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक, नहीं, ये एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करता है, मेरा यही गलत हो गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इन ए फ्लोरल फार्मूला प्लस स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, सही बात है, नेचर ऑफ फ्लावर, एंड जी स्टैंड फॉर सुपरियर ओवेयर। देख लीजिए वो नीचे लाइन है तो जी ऊपर है, इसका मतलब सुपरियर ओवेयर होगा। इसका मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो 152 क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें से करेक्ट चुनना है। तो यूकारियोटिक राइबोसोम आर 80s एंड प्रोकारियोटिक राइबोसोम्स आर 70s, बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही दिख रहा है। बी क्या कहता है, ईच राइबोसोम है 2 सब यूनिट्स, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, द 2 सब यूनिट ऑफ 80s आर 60s एंड 40s, सही बात है, वाइल दैट ऑफ 70s आर 50s एंड 30s, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा ABC सही हो जाता है। फिर भी डी देखते हैं क्या कहता है, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम आर 68 एंड 20s, नहीं, 60s एंड 40s होता है, और 70s का 50s एंड 30s होता है, यहाँ पे 20 गलत हो गया। और ई ऑप्शन क्या कहता है, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s एंड 60s आर 60-30 नहीं होता है, 60-40 होता है, इसका मतलब इसमें भी वही गलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 153 ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट ए किंगडम प्रपोज्ड बाय विटेकर। ठीक है, ये किंगडम विटेकर जो कि 1869 में दिए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसी से है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया है, आपको इसमें से फीचर्स निकालने हैं किसके हैं और उसको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मल्टी सेलुलर हिट्रोट्रप्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, यानी फंजाई का है। सेकंड, हिट्रोट्रप्स विथ टिश्यू ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये एनिमेलिया का है। सबसे लास्ट सी देख लेते हैं, प्रोकारियोट्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड, ये है आपका मोनेरा, यानी कि सी सबसे पहले आ जाएगा। और फिर आता है आपका डी नंबर में, यूकारियोटिक ऑटोट्रोफ विथ ऑटोट्रोफ प्लांट्स होते हैं विथ टिश्यू और ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ई कहता है यूकारियोट विथ सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनिसेलुलर यूकारियोट का बात कर रहा है, इसका मतलब ई हो जाएगा सी के बाद, सी के बाद ई हो जाएगा मोनेरा प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, ए हो जाएगा काइटिन। अब उसके बाद डी हो जाएगा, क्योंकि यूकारियोटिक ऑटोट्रोफ यानी प्लांट होंगे, उसके बाद एनिमेलिया होंगे, इसका मतलब आपका फिर बी हो जाएगा लास्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन हो गया इसका। 154 देखते हैं। तो ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल पूछा है, तो सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट होगा, तो बी पहले आ जाएगा। उसके बाद जब अटैचमेंट होगा तो फिर रिलीज ऑफ एंथ्राजोइड इनटू वाटर होगा, यानी बी के बाद ई हो जाएगा। ठीक है, जब एंथ्राजोइड आ जाएगा तो फिर फ्यूजन होगा, और फ्यूजन हो जाएगा तो उसके बाद स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट बनने के बाद आपका फिर मियोसिस होगा, उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। तो बी ई के बाद ए हो गया था, फ्यूजन हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका स्पोरोफाइट बनेगा, इसका मतलब डी हो जाएगा। और उसके बाद स्पोरोफाइट में रिडक्शन डिवीजन होगा, तब जाके हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, इसका मतलब सी हो जाएगा। तो बी ई ए डी और सी, इसका मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों के लाइफ साइकिल से आंसर आए हुए हैं इस बार 2025 में, ब्रायोफाइट से भी टेरिडोफाइट से भी, तो ध्यान से पढ़कर जाना है, फिर से आ सकता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 155 देखते हैं, एक कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस एमआरआई और सीटी जो डिटेक्ट करते हैं कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन क्या कहता है, केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस सेल, नहीं, ये कैंसरस सेल को ट्रीट करते हैं। अल्फा इंटरफेरेंस एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ठीक है। अब केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, नहीं, अल्फा इंटरफेरेंस जो होता है वही होता है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। कैंसर के मतलब सारे लिख दिए हैं यहाँ पे उठा करके। सो हमारा ए और सी सही हो जाता है, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होता है करेक्ट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगर स्पीड लग रहा हो तो थोड़ा स्लो करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 156, नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। एक सबस्ट्रेट और ग्रुप है और दूसरा सबस्ट्रेट है, यानी कि सबस्ट्रेट यहाँ पर दूसरा आ जा रहा है, जाकर ग्रुप में अटैच हो जा रहा है, और एक सबस्ट्रेट हट जा रहा है, इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ ग्रुप हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें कि पहला सबस्ट्रेट जो होता है हट जाता है, दूसरा आकर जुड़ जाता है, इसका मतलब कि ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफरेंस का एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक, सही बात है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बन जाता है मेजर ऑर्गन। बी इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक, नहीं ये गलत हो गया, यानी कि बी जहाँ जहाँ है खत्म हो गया। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ गेस्टेशन, बिल्कुल सही बात है, यानी कि सी भी हमारा सही है, ए और सी अभी तक तो सही है। डी इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ए सी और डी अभी तक तो सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द फिफ्थ मूवमेंट, सही बात है, फर्स्ट मूवमेंट भी और फिफ्थ मंथ में ही दिखता है, और अपीयरेंस ऑफ हेयर भी फर्स्ट मंथ में फिफ्थ मंथ में ही दिखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही चला जाएगा, यानी केवल बी रॉन्ग है, यानी कि ए सी डी और ई सही है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 158 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बिवरेजेस प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। विदाउट डिस्टिलेशन में आपका बियर आता है और वाइन आता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें बियर दिख रहा है। रम ब्रांडी और विस्की जो होता है डिस्टिल्ड होता है, सो 158 का 4 हो जाएगा आपका। फिर से स्टेटमेंट बेस्ट आ गया। स्टेटमेंट 1, इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी आउट इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, बिल्कुल सही बात है। आरएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल एंड आल्सो एज द कैटलिस्ट फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम, बीइंग रिएक्टिव आरएनए इज अनस्टेबल, बिल्कुल सही बात है, पूरा एनसीईआरटी का लाइन ही उठा के दे दिया है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए, बिल्कुल सही बात है, एंड इज ए मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। इट डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कंप्लीमेंट्री एंड रेसिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। या इसका मतलब दोनों का दोनों स्टेटमेंट ही सही है, मतलब देख लें पढ़ने में केवल टाइम लग रहा है, बाकी एनसीईआरटी सही सारा दिया हुआ है, तो दोनों आंसर आपका, दोनों ऑप्शन आपका जो होता है सही होता है, इसका मतलब कि सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 160 फिर से स्टेटमेंट बेस्ड। तो स्टेटमेंट 1 कहता है ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विथ एमआरएनए, बिल्कुल सही बात है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म एज द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, इसका मतलब दोनों सही बात है, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए का अलग फंक्शन है, एमआरएनए का अलग फंक्शन है, तो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो आरएनए इंटरफेरेंस, यानी कि दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 161 विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये डायग्राम सीधा एनसीईआरटी से है, तो इसका जो है ना कि H प्लस और K प्लस और एमोनियम आयन, यानी H प्लस और K प्लस जो होता है आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में हो जाएगा, और H प्लस और एमोनियम आयन जो होता है आपका असेंडिंग में हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन में आपका दिख रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको एनसीईआरटी में है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो इजीली बन जाएगा, इसको याद करके रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 162, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट, ये क्या एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न है, बिल्कुल नहीं बात है। पॉलीजेनिक ट्रेट जो होता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता है, नहीं होता है। ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं होता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। चलिए देखते हैं 163 नंबर, इन द सीड ऑफ सीरियल्स द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म्स सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एलिरोन लेयर, ये तो सीधा थियोरेटिकल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाता है करेक्ट चला जाता है, यानी 163 का 1 हो जाता है। चलिए आते हैं 164 नंबर क्वेश्चन पे। क्लोरोफिल ए जो होता है हमारा ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है। क्लोरोफिल बी जो होता है ये येलो ग्रीन होता है, यानी कि ए का 3 और बी का जो होता है 1 हो जाता है, इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन तो मिल गया। ज़ैंथोफिल येलो होता है और कैरोटीनॉइड जो होता है आपका येलो ऑरेंज होता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय एली लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन। एली लिली जो कंपनी थी 1983 में वो बैक्टीरियम का यूज़ की थी, तो इस तरह से हमारा 165 का 2 हो जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 166 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन यूकारियोटिक सेल। फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रियर टू स्प्लाइसिंग, नो रॉन्ग। बी, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, बिल्कुल सही बात है। सी, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट द 5' एंड ऑफ एचएनआरएनए, बिल्कुल सही बात है। डी, एडिशन ऑफ एडिनाइन रेसिड्यू एट 3rd एंड ऑफ एचएनआरएनए, ये भी सही बात है, यानी कि बीसीडी हमारा सही हो गया, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट दिख रहा है। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कंप्लीमेंट्री आरएनएस,
नहीं, ये सब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में आपका 3 ही है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही चला जाएगा, यानी बी सी डी। चलिए 167 देखते हैं। सेंट्रोमेयर जो होता है सेल डिवीजन का काम करता है, यानी A2 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड मिल रहा है। सीलियम और फ्लैजेलम जो होता है मूवमेंट का काम करता है, बी का 3 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट दिख रहा है। सी जो होता है क्रिस्टे जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है फोस्फोबाइलिपिड होता है, यानी कि फोस्फोबाइलिपिड लेयर होता है। इसका मतलब हमारा 167 का 1 हो जाएगा। चलिए 168 देखते हैं। इसमें अल्फ्रेड हर्सी एंड मराथा चेज, ये जो होता है अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इन्होंने किया था, यानी ए का 4 हो जाएगा आपका। यू क्रोमेटिन जो होता है लूजली पैक्ड होता है, और हिट्रोक्रोमेटिन जो होता है डेंसली पैक्ड होता है। तो डी का 2 हो जाएगा, और बी का जो होता है आपका 3 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3। ए का 4 बी का 3, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। और फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। तो 168 का हो जाएगा 4। चलिए देखते हैं 169 नंबर क्वेश्चन। विच क्रोमोजोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। क्रोमोजोम 1 में जो होता है कि सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए मई 2006 में इसका हुआ था कंप्लीशन, इसके बारे में स्टडी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169 का 4 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। चलिए, ये फिर से आईवीएफ के बारे में पूछ रहा है कि ड्रॉबैक क्या है आईवीएफ का। हाई फर्टिलिटी रिस्क ऑफ मदर, इसमें मदर का कोई रिस्क ही नहीं है, यानी कि ए तो गलत हो जाएगा। बी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट, बिल्कुल सही बात है, यानी कि बी सही हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर द बिंग डोनर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। डी लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, हाँ बिल्कुल सही बात है। ई नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ऐसा थोड़े है, इंडिया में भी है। एफ पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, हाँ अर्ली एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करने का भी चांस है, यानी कि BDF हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 170 का 2 हो जाएगा, यानी 102nd ऑप्शन जो होता है करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 171 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। जितने भी गार्डन्स होते हैं छोटे छोटे एरियाज, वो होते हैं हमारा ex-situ कंजर्वेशन, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं है तो इन सिटू है। नेशनल पार्क भी इन सिटू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इन सिटू है। इसका मतलब जूज और बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं ये हमारा एक्स सिटू कंजर्वेशन हो जाता है। इसका मतलब हमारे एक्स सिटू जो होता है छोटा एरिया को प्रोटेक्ट करता है जो इंडेंजर्ड होते हैं, यानी 171 का 4 हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172। कहता है ए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन ए प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन डीएनए डुप्लीकेशन एंड रेस्पिरेशन। ये मेसोजोम का है, पूरा एक लाइन ही उठा के दिया गया है, यानी कि मेसोजोम का ये फंक्शन है। तो सेकंड ऑप्शन आपका चला जाएगा करेक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173। इसमें जो है कि इन द अबव रिप्रेजेंट प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट ई कोराई, ठीक है। ई कोराई साइड पर इंसर्ट किया गया, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइड पर, यानी कि वो इनएक्टिव हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी विल बी चूजन टू सेलेक्ट द रिकम्बिनेंट कॉलोनीज। तो हम रिकम्बिनेंट कॉलोनीज को कैसे पहचानेंगे? अगर इनएक्टिव हो गया है तो वो कलर ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब कि ब्लू कलर कॉलोनीज ग्रो ऑन एम्पिसिलिन प्लेट, ये कलर ही नहीं प्रोड्यूस करेगा। यूजिंग एम्पिसिलिन और टेट्रासिलिन कंटेनिंग मीडियम, ऐसा थोड़े। ब्लू कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड, नहीं कलर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। इसका मतलब व्हाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड, यानी कि जो व्हाइट कलर देगा वही जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, वो दोनों प्लेट पर रख देने से थोड़े पता चलेगा, आपको कलर ही देखकर पता चलेगा ना कि हाँ भाई ब्लू कलर दिया है तो बीटा गैलेक्टोसिस इंटैक्ट है, यहाँ तो जो है कि इनएक्टिव हो गया है। तो व्हाइट कलर कॉलोनी विल बी सिलेक्टेड, यानी 173 का आपका 4 हो जाएगा, यानी कि व्हाइट कलर कॉलोनी सेलेक्ट हो गया जो कि वही रिकॉम्बिनेंट है। चलिए देखते हैं 174। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन ए फ्रॉग। डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट में कौन ले जाता है? तो वेना केवा ले जाता है, हमारे में भी एम्फीबियंस में भी। तो 174 का 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैनॉट फिक्स नाइट्रोजन। एजेटोबैक्टर, नोस्टोक, एनाबेना, ये सारे करते हैं, ओसिलेटरीले भी करते हैं, वोल्वोक्स नहीं करता है क्योंकि ये ग्रीन अलगा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेस कौन कौन करता है फिक्सेशन? एजेटोबैक्टर, एनाबेना, नोस्टोक और ओसिलेटोरिया। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा डी। चलिए 176 नंबर। वाइल ट्राइंग टू फाइंड आउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए न्यूली फाउंड एनिमल, एक नया एनिमल मिला है, ठीक है। रिसर्चर डिड इसका हिस्टोलॉजी, इसका टिश्यू का मतलब देखा इसको ऑफ एडल्ट एनिमल एंड ऑब्जर्व ए कैविटी, उसमें एक कैविटी मिला।
प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू है टुवर्ड्स द बॉडी वाल, लेकिन वही मेसोडर्मल टिश्यू जो है एलिमेंट्री कैनाल की तरफ नहीं है। इसका मतलब स्केटर्ड पैच है, और स्केटर्ड पैच है इसका मतलब कि इसका सिलोम कहीं है कहीं नहीं है, इसका मतलब कि ये स्यूडोसिलोमेट है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो होता है करेक्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? तो ये एक फिजिकल केमिकल अप्रोच होता है टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेकेंड ऑप्शन में दिखता है फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाता है। चलिए 178 देखते हैं। एपिफाइट्स दैट ग्रोइंग ऑन ए मैंगो ब्रांच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एपिफाइट्स जो ग्रो करते हैं मैंगो ब्रांच पे वो एक कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट चला जाएगा, यानी 178 का 2 हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोक्रम्स प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, यानी कि न्यूट्रिएंट को मूवमेंट भी कराता है और लीफ को गिरने से देरी भी करता है, यानी कि जल्दी नहीं गिरने देता है। तो वो साइटोकिनिन ही होता है, ग्रोथ प्रोमोटर है ये, यानी कि 179 का 1 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 180। द कम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन सिस्टम चेन आल्सो नोन एज। कम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बोला जाता है। तो 180 का 3 हो जाता है। तो यहीं पर हमारा 2025 नीट का क्वेश्चन समाप्त होता है। मैंने सारे 90 आउट ऑफ 90 बायोलॉजी के क्वेश्चन कर दिए। तो आप पिछले 2 वीडियो में हो गए, उसमें 30 क्वेश्चन होगा और इसमें भी 30 क्वेश्चन होगा। तो आप सारे देख सकते हैं जा करके। और इसमें सारे लेंदी क्वेश्चन थे, कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं थे मैंने बताए हैं पिछले वीडियो में। और लेंदी क्वेश्चन तो खैर थे। अब देखिए नीट 2026 में क्या होता है। होप सो पेपर अच्छा आए और सभी क्वेश्चन को कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो भी क्वेरी होंगे उसको डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलती दिया है तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और गलती किसी से भी हो सकता है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते एक सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना मेरे दोस्त। धन्यवाद। थैंक यू।